कंस के मरने पर कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने हर बार उसे हराया। 18वीं बार आया तो कालयवन नाम के शूद्र को लेकर के आया, जो शूद्रों का राजा था। इस कालयवन में बड़ा बल था, पर ये लड़ने का इच्छुक था। इससे लड़ने वाला संसार में कोई नहीं था। नारद जी ने कान भोग दिए, लड़ना चाहता है तो कृष्ण से लड़। सो महाराज जब कृष्ण के बारे में सुना तो जरासंध का साथी बन गया और जरासंध के साथ ही मथुरा पर हमला बोला। पर पहले आया कालयवन, रास्ते में ही था जरासंध। कालयवन ने जैसे भगवान को देखा तो बोला चल कृष्ण युद्ध कर। भगवान बिना युद्ध किए भागने लगे। अब कालयवन कृष्ण के पीछे। अरे भगोड़े कहेंगे कहाँ भाग रहा है, अब तक तो बड़ी डींगे हाँक रहा था, इतना डरपोक है तू। भगवान भागते चले गए, कुछ नहीं बोले। भागते भागते बहुत दूर ले गए और एक गुफा में प्रवेश किया। हस्त प्राप्त मिवात्मानं हरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवनेशोन्द्री कंदरम। एक कंदरा में प्रवेश किया जहां मुचकुंद सोए पड़े थे, जो मानधाता के बेटे थे। एक बार देवताओं के साथ असुरों से लड़ने मुचकुंद गए। लड़ते लड़ते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ बोले अब अपने घर को जाते हैं। देवराज इंद्र बोले तो क्या घर जाएगा, तेरे तो पीढ़ियां ही पीढ़ियां बदल गई, मेरी पत्नी भी बदल गई। बोले कब की, वो तो कब की चली गई। अब वैराग्य हो गया। बोले महाराज अब तो बहुत थक गया हूँ, ऐसा वरदान दो कि खूब खराटे बजा के सोऊं। बोले ठीक है, जहाँ जाओगे सो जाओगे, जो जगाएगा भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद उसी गुफा में सो रहे थे। भगवान अंदर गए, अपना पीताम्बर मुचकुंद पर उड़ाया और स्वयं अदृश्य हो गए। पीछे से कालयवन आया, घुमा के एक लात जमाया। मुचकुंद जागे और एक क्षण में उनकी दिव्य दृष्टि की अग्नि से कालयवन भस्म हो गया। बोलो बंसी वारे की। किसी ने भगवान से पूछा इतनी दूर भागने की जरूरत क्या थी। बोले हम भाग इसलिए नहीं रहे थे कि उससे डरते हैं, भाग तो इसलिए रहे थे कि मेरा भक्त मुचकुंद वहां सोया था, अपने भक्त से मिलने भाग रहे थे। मुचकुंद ने हाथ जोड़े, प्रभु हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। बोले भक्ति के लिए पहले तुम्हें और भक्ति करनी होगी। बद्रीनाथ में जाओ, तप करो, अगले जन्म में नरसिंह मेहता बन के आओगे, खूब भक्ति करना, तब मुझे प्राप्त हो जाओ। तो मुचकुंद बद्रीनाथ चले गए। इधर से जरासंध आया कृष्ण का, इतने में भगवान भी वापस लौट गए थे। और कृष्ण बलराम को देख करके महाराज जरासंध पीछे पड़ गया। भगवान ने सोचा मथुरावासी बड़े खतरे में हैं, सो एक रात्रि पूर्व ही भगवान ने द्वारका का निर्माण समुद्र में कर दिया था। मथुरावासियों को सब वहाँ स्थानांतरित कर दिया था। स्वयं जरासंध के सामने भागने लगे। जरासंध को लगा मुझे देखकर भाग रहा है, डर के मारे। भगवान एक प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। इसने आग लगा दी उस पर्वत पर। तो भगवान कृष्ण बलराम उस विशाल पर्वत से कूद गए और उसके नेत्रों से बचते बचाते द्वारका में चले गए। द्वारका में जाकर के द्वारका नाथ बन गए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय।